तो अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। इसके लिए हम लाइन की जनरल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अब हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म है वह होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। अब अगर हम लाइन की जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट होता है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। तो अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो दोनों ही सेम ही लाइन की इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनके रिस्पेक्टिवली जो रेशियोज है वह इक्वल होंगे, जिससे हमें मिल जाएगा a अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू b अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन p, जिसको आगे फर्दर सॉल्व करने पे हमें कॉस ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस AP बाय c और साइन ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस BP अपॉन c। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर जो थीटा है वह ओमेगा है, तो जिसके लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब अगर हम साइन ओमेगा की वैल्यू और कॉस ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस ओमेगा की वैल्यू में, तो हमें कॉस ओमेगा मिल जाएगा प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब हम p की वैल्यू साइन ओमेगा में पुट करेंगे तो हमें साइन ओमेगा मिल जाएगा प्लस माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है तो उसके लिए कॉस ओमेगा हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन ओमेगा हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि p जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमने उसके आगे प्लस माइनस क्यों लगाया है। तो मैं बता दूं कि जो c है वह अलग अलग कंडीशन में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वह एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम c की वैल्यू के लिए प्लस माइनस को कंसीडर करते हैं, जिसमें अगर c पॉजिटिव होगा तो हम प्लस माइनस में से प्लस कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर c नेगेटिव है तो हम प्लस माइनस में से माइनस कंसीडर करेंगे ताकि p की ओवरऑल वैल्यू हमें पॉजिटिव मिले। तो इसका एग्जाम्पल करने से पहले यदि हम पिछले टॉपिक का एक कंसेप्ट टेस्ट को रिकॉल करें तो वह कुछ इस प्रकार था, जहां पे हमें थीटा और p दोनों की वैल्यू निकालनी थी, जबकि हमें गिवन था कि जो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p जो है वह नॉर्मल फॉर्म थी एक लाइन की, जिसकी इक्वेशन थी √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आपको यह याद होगा कि हमने इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करके इसकी इक्वेशन प्राप्त करी थी। फिर उसके बाद हमने इस इक्वेशन को x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p से कंपेयर किया था और वहां से थीटा और p की वैल्यू फाइंड करी थी। लेकिन अगर आप रिकॉल करें तो जो हमें 2 मिला था वह x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों को ऐड करने पे और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट लेने पे मिला था। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। उसके लिए हम सेम ही एग्जांपल को कंसीडर करते हैं
जिसमें लाइन की इक्वेशन है √3x + y + 2 = 0, जिसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और वहां से p एंड ओमेगा दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। उसके लिए यदि हम XY प्लेन पे इस लाइन को ड्रॉ करें तो वह कुछ इस प्रकार होगी। अब हम जानते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन है वह है √3x + y + 2 = 0, जिसको ax + by + c = 0 से कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू मिलेगी √3, b की वैल्यू मिलेगी 1 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 2। और हम जानते हैं जो cos ओमेगा होता है वह होता है ±a/√a² + b², जहां पे a और b दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिल जाएगा cos ओमेगा = ±√3/2। ठीक उसी प्रकार sin ओमेगा भी हम जानते हैं वह होता है ±b/√a² + b², जहां पे a एंड b दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे हमें sin ओमेगा मिल जाएगा ±1/2। अब हमारे पास cos ओमेगा और sin ओमेगा दोनों की ही दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इनमें से हम कौन सी वाली कंसीडर करेंगे? उसके लिए हम यदि XY प्लेन पे देखें तो हम एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार होगा। और हम जानते हैं जो ओमेगा होता है वह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, तो वह कुछ इस प्रकार होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा है वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम जानते हैं कि कॉस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। तो इसके लिए ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई + π/6, जिसको सॉल्व करने पे हमें ओमेगा की ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 7π/6। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है और अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p के लिए भी हम पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूला होता है वह होता है +/c/√a² + b², जिसमें अगर हम a, b और c तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि p के फॉर्मूले में प्लस माइनस था, लेकिन हमने p को +1 ही क्यों लिया है? तो मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि c की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो हम प्लस माइनस में से प्लस कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम प्लस माइनस में से माइनस कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम प्लस माइनस में से प्लस कंसीडर करेंगे, जिससे हमें p की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें ओमेगा एंड p दोनों की वैल्यू मिल गई है।